नवरात्रि में हम कहते हैं कि माता रानी तुम भी आना शेर पे सवार हो करके, अगर आ जाए तो अभी बोलो कितने लोग बैठोगे यहाँ पर? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। अच्छा, नाग पंचमी मनाते हो ना माताएं? नाग पंचमी मनाते हो? सांप को दूध पिलाते हो ना? अगर असली सांप आ जाए तो भाग जाएगा। बोलो माताएं, बोलो क्या करोगे असली आ जाए तो? जब तक मार ना दो तब तक चैन नहीं पड़ेगी उसको, जब तक मारेंगे नहीं पहचान नहीं पाओगे। ऐसे भोले शंकर जी के बारे में आता है, आप लोगों को पता है भोले शंकर जी सदा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उत्पन्न करने वाले जो सदा शिव है, तो वो कहते हैं नर और नारी, अर्धनारीश्वर रूप धारण करके धरा धाम पर वो आते हैं। आप लोगों को मैं शिव पुराण की तरफ थोड़ा ले जाना चाहती हूँ। और उस ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर जी ने, तीनों ने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप ही स्वयं प्रकृति को उत्पन्न करके और ये सृष्टि की रचना कीजिए। रचना करने के लिए भगवान शिव ने माता सती को प्रकट किया। उस प्रकृति को, उस शक्ति को सती के रूप में प्रकट किया। वही सती कहते हैं त्रेता युग की बात है। मैंने आपको बताया कि ये रूप में आ जाएं, ये रूप में आ जाएं, आप पहचानोगे क्या? तो आपने कहा पहचानेंगे नहीं, और हम क्या करेंगे, ऊपर से भ्रमित हो जाएंगे। आप हमारी तो बात ही छोड़ो, माता सती भगवान राम जो विष्णु जी के सहस्र नाम का जाप करती थी, वही विष्णु राम के रूप में आए और क्या कर रहे हैं, नर लीला। माता सीता का अपहरण हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी पत्नी का अपहरण हो जाए, भगवान करे किसी के ना हो, अगर हो गई, कहीं चली गई, तो आप क्या करोगे? भाई पुलिस में बोलोगे या रिश्तेदारों में फोन करोगे, अड़ोसी पड़ोसी से पूछोगे? अगर आप भैंसा से पूछो, गाय से पूछो, बंदर से पूछो, हिरण से पूछो, नदी से पूछो, नाले से पूछो कि मेरी धर्म पत्नी कहाँ गई, लोग क्या कहेंगे? पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। गया काम से, गया काम से उसको डाल दो मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन सज्जनों, यही नर लीला प्रभु राम कर रहे हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती, माता सती दोनों जा रहे हैं, आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे माता सती। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया, दूर से हाथ जोड़ा। माता सती कहती है कि हे स्वामी, आपने किसे प्रणाम किया? आप तो तीन लोक के स्वामी हैं, आपने फिर किसको प्रणाम किया? कहने लगे जिनका ध्यान में करता हूँ, जिनका नाम जपता हूँ, उनको कर रहा हूँ। का वो कहाँ है? का यही तो है। पत्नी इतना नहीं पता उसकी पत्नी कहाँ है, वह भगवान है, हो ही नहीं सकता। देखो सज्जनों, का यही भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, माता सती मानी नहीं। कहने लगे मानेगी कैसे? का परीक्षा लूंगा, परीक्षा लूंगी तब जाके मानूंगी। क्या बन गई? माता सीता। भगवान बैठ गए ध्यान में, सती चली परीक्षा लेने, सीता का रूप बनाया। भगवान इधर जाए तो आगे खड़ी हो जाए, उधर जाए तो आगे खड़ी हो जाए, उधर जाए तो आगे खड़ी हो जाए। काफी देर बीता, माता सती से भगवान कहते हैं, राम कहते हैं कि हे सती, क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ अपने पति के पास। जब पोल पट्टी खुल गई सज्जनों,
शर्म के मारे लौट के आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये तो बताओ, परीक्षा ली, माना? कहाँ मान लिया? भगवान है, कहाँ है? इतना समझाया, नहीं माना। बड़े आसानी से कह रहे कि हाँ, कैसे माना? कहा मैंने पूछा तुम भगवान हो? उन्होंने कहा हाँ, इसलिए मान गई। मैंने कहा इतना आसानी से तो मानने वाली नहीं। जब ध्यान लगाया, देखा सारी लीला समझ में आ गई, तो भोले बाबा ने त्याग दिया कि मेरी माँ का रूप धारण किया, त्याग दिया। और इतिहास आता है वही सती दक्ष प्रजापति के अग्नि कुंड में अपने आप को समावेश कर दिया, समाप्त कर दिया। जब भोले बाबा को पता चला मेरी अर्धांगिनी सती ने ऐसा कर दिया, तब वो क्या करने लगे, गुस्से में आकर के अपने जटा को खोला, और जटा जो है जब पत्थर पे टकराया तो कहते वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। तब वीरभद्र का रूप बना करके भोलेनाथ गए और जा करके सती के उस पार्थिव शरीर को उठा करके तांडव करने लगे, और क्रोध में सारी दुनिया कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने चक्र से, तो कहते हैं माता सती के शरीर को 51 टुकड़े बनाया, और एक टुकड़ा आपके यहाँ पर गिरा है। ये भी शक्ति पीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपका यहाँ पर है कि नहीं है? कौन सा ज्योतिर्लिंग? बाबा बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम है। यहाँ ज्योतिर्लिंग भी है। तो देखिए सज्जनों, फिर अगला जन्म होता है। अगला जन्म वही माता सती लेती है। कहाँ? पर्वतराज। कहाँ पर? हिमालय के यहाँ पर जन्म लेती है पार्वती के रूप में। फिर जन्म लिया, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, कष्ट भोगती रही। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान शंकर की और माता पार्वती की शादी होती है। शादी का बड़ा मजेदार जिक्र आता है कि नहीं आता? वो सच्चे दरबार की सुना नहीं है, मैं शॉर्टकट सुना रही हूँ जल्दी जल्दी में कि ताकि आप लोगों को वो चले। दुनिया में तो शादी आप लोगों ने बहुत देखी होगी, लेकिन भोले बाबा की बड़ी गजब की शादी। और उस समय क्या होता है, कहते हैं कि जब वो पता चल जाता है कि पार्वती तपस्या करती है, भोले बाबा को प्रसन्न कर लेती है। अब हिमालय भोले बाबा को कैसे लड़की दें, तो भोले बाबा जी नटेश्वर का रूप धारण करके तो माता पार्वती को मांग लेते हैं। जब शादी तय होती है तो ब्रह्मा विष्णु मतलब ब्रह्मा और विष्णु और जितने देवी देवता हैं सारे लोग तैयारी करने लगे शादी की। जैसे आप लोग शादी में तैयार होते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? ए माताएं, जैसे अभी साड़ी पहनी हो ऐसे पहन के जाती हो, तब देखो कितना मेकअप करते हैं। ऐसे सारे मेकअप करके जाने लगे, और भोले बाबा के पास कोई आए ही नहीं। जिसकी शादी है उसको कोई नहीं सजाए, और सारे तैयार होकर के चले गए। नांदिया ने कहा बाबा कोई तो आया नहीं सजाने के लिए, अब क्या होगा? और हम ही लोग कुछ करते हैं। एक ने कहा कि ऐसा है कि अब वो सबसे पहले तो दूल्हा का सेरा होता है। यहाँ तो कोई सेरा तो है ही नहीं, अब क्या करा जाए? एक जो है गण भाग भाग करके जाता है, छोटे छोटे सांप ढूंढ के लाता है। बहुत सारे सांप ढूंढ के लाया और ला करके उनको उल्टा लटका करके उसको गूंथ दिया, और गूंथ करके भोले बाबा जी के माथे पे लगा करके क्या करते हैं, जटा बना लेते हैं, और बना करके क्या करते हैं, सुंदर सेरा बन गया। फिर कुंडल की जगह पर क्या, कुंडल किसको बनाए? कुंडल की जगह पर बिच्छू ले आए, 2 बिच्छू टांग दिए, बड़े विचित्र रूप बनाया। सोचा कि दूल्हा क्रीम पाउडर लगाता है, अब इसके लिए क्रीम पाउडर कहाँ से ले बाबा के लिए?
एक गण भाग भाग के शमशान घाट गया, ताजा ताजा राख उठा के लाया, ला करके सारा कुछ सारा पलट दिया, डाल दिया और पूरा चकाचक सफेद हो गए। कने अब जम गया, गले में बिच्छू के माला भी सब कुछ डाल दिया और बड़े विचित्र रूप बना बना करके निकलने लगे। सोचने लगे बाबा और उनके साथ तो इतनी लंबी लंबी बारात जा रही है, अपने साथ तो कोई है ही नहीं। आओ क्या करने लगे, नांदिया जो है पहाड़ के ऊपर चला गया और जा करके जोर से तेजी से बोला हर हर महादेव। इतना कहते ही सारे दुनिया के अंदर जितना बिच्छू, जितने सांप, जितने डकनी, जितनी चुड़ैल, जितना भूत, जितना प्रेत, सारे को सारे आए, जिनके न किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के गर्दन नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसे बड़े विचित्र विचित्र लेकर के आ गए। हो गई शादी। उसके बाद तो चले गए। जब भूत देख करके सारे को सारे मैना और वो सब विचित्र रूप देख करके घबराने लगे, तो भगवान विष्णु जाकर के कहने लगे बाबा से, कहने लगे बाबा अगर ऐसा रूप बनाओगे कोई फटकेगा नहीं, इसलिए अपना असली रूप में आओ। तब भगवान ने दूल्हा का मतलब भगवान विष्णु के जैसे शकल बनाया, अपने आप वो तैयार किया, प्रकट हुए, तब जाकर के शादी हुई। चले गए। मां नारद जी ने सोचा कि ये बड़े विचित्र बात है, इतने जन्म से ये बार बार जन्म लेती है, मर जाती है और अभी तक पहचानती नहीं है, ज्ञान है ही नहीं, जानती नहीं है विष्णु को। नारद जी पहुंच गए किसके पास? माता पार्वती के पास। भोलेनाथ जी थे नहीं। कहने लगे माता कहाँ है भोलेनाथ? कहने लगे ध्यान करने जाते। रोज जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ध्यान करने। कहा माता यही तो बात है, तुम जितना सीधे समझते हो ना, इतने सीधे हैं कि जैसे जलेबी है। नहीं जानते हो इनकी कहानी? अरे वो पता नहीं तुम छोड़ छोड़ के कहाँ जाते। इतना ही माताओं को कहने की जरूरत है, इतना ही कहने की जरूरत है। वो माता पार्वती चुपचाप हो गई। कहने लगा अगर विश्वास नहीं, गले में नारियों की जो मुंडमाला है ना, बता देना, पूछ लेना जरा किसकी है। सज्जनों देखिए, माता पार्वती, संत नारद जी आग लगा के चले गए और माता पार्वती क्या करती है? माताओं जब आप लोग नाराज होते हो अपने श्रीमान जी के ऊपर, ये दिमाग का नेटवर्क चला जाता है, लौट के आता ही नहीं है। हुआ क्या? मुंह फुला के बैठ गई। रोज चरण धोती थी, प्रणाम करती थी, आज कुछ नहीं है, सुनसान। भगवान भोलेनाथ आए, कहा पार्वती क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कहा खबरदार मेरे से बात मत करना। अरे हुआ क्या बताओ तो सही। कहा ये तो पहले बताओ, जाते कहाँ हो? कहने लगे ध्यान करने। कहा रहने दो, ये बगुला ध्यान पता चल गया कितना करते हो। बगुला क्या करता है? एक टांग में खड़ा रहता, आंख बंद करके। मछली सोचती है बहुत बड़ा साधक है, दर्शन कर लेंगे, भवसागर से पार उतर जाएंगे, और ऐसे उतर जाती जो तो आपको पता ही है। कहने लगे रहने दो, ये पहले बताओ, ये गले में मुंडों की माला है ना, ये किसकी है? जानना चाहती हो? कहाँ? क्या किसी और की नहीं है? पार्वती माता कहती है पता चला प्यार करते हो फिर मार मोर करके खोपड़ी को टांग लेते हो, यही करते रहते हो। क्या पार्वती ये खोपड़ी किसी और की नहीं है, ये तो आपकी है। मेरी? काउंट करने लगी किसकी कितनी है। 108 खोपड़ी निकला। 108 का 108 बार का तुम्हारा जन्म मृत्यु में पड़ते हो, बार बार जन्म लेती हो, मर जाती हो, और तुम्हारी शादी मेरे से होती है, और मैं क्या करता हूँ यादगारी के लिए तुम्हारी खोपड़ी को पीरो के गले में लगा लेता हूँ। भगवान से पूछती है स्वामी 108 जन्म मेरा हो गया,
इतना बड़ा दुख भोगा मैंने, मेरे 108 जन्म हुआ तो आपका कितना हुआ? भोलेनाथ जी कहते मेरा एक को बार नहीं हुआ है। का कौन सा च्यवनप्राश खाते हो? कौन सा च्यवनप्राश खाते हो? मैं बार बार मरती रही, जन्मती रही और आप नहीं मरे, इसका मतलब क्या है? मैं भी तो विष्णु जी के नाम जपती हूँ। कहा पार्वती इन नामों से जन्म मरण खत्म नहीं होता, जब तक अमर नाम नहीं मिलेगा तब तक ये नाम से संसार से भवसागर से पार नहीं उतर सकते हो। तब लेकर के गए, कहा चरण में गिरती है, अमरनाथ गुफा में लेकर के ज्ञान देते हैं और अंदर जो विष्णु भगवान को बाहर जपते थे उसको अंदर देखने लगे। और उसी रूप में जब मैंने आपको एक चीज पूछा कि कैसे पहचानोगे, जब तक सद्गुरु ज्ञान नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक एक भक्त अपने मन मंदिर के अंदर प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। जब वो भगवान शंकर जी ने ज्ञान नेत्र खोल दिया, माता पार्वती जिस विष्णु भगवान को बाहर जपती थी वही भगवान अंदर नजर आने लगे।